उठी और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय की महक ने प्राची को वो दिन याद दिला दिया जब प्राची, मधु और निखिल खास दोस्त हुआ करते थे। मधु निखिल को पसंद करती थी और शायद निखिल भी मधु को चाहता था। उन दोनों ने एक दूसरे को कहा तो नहीं था, पर उन दोनों की नजरें सब जाहिर करती थी। एक दिन मधु ने निखिल के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। निखिल मधु को पसंद करता था तो उसने भी मधु को एक्सेप्ट कर लिया। 4 महीने तो उन दोनों के बीच सब सही चला, पर जब मधु ने निखिल से शादी के लिए कहा तो निखिल ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि अभी उसकी उम्र शादी की नहीं है, उसे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है और लाइफ में कुछ हासिल करना है। और एक दिन वो मधु को बिना बताए यूरोप चला गया अपनी पढ़ाई के लिए। उसके बाद से निखिल ने पीछे मुड़कर मधु की ओर एक बार भी नहीं देखा और ना कभी मधु से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अरे कहाँ खोई हुई हो, चाय उफन उफन कर आधी हो गई है, मधु ने किचन में आकर कहा। मधु की आवाज सुनकर प्राची एकदम से होश में आई और जल्दी से चाय की गैस बंद करके कप में चाय छानती रही और चाय का कप मधु की ओर बढ़ाते हुए बोली, कहीं सब कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। हाँ, वो तो मैं तभी समझ गई थी जब तुम चाय बनाने किचन में गई थी। ये ग्रीन टी पीने वाली लड़की दूध वाली चाय तभी बनाती है जब इसे कुछ पुराना याद आता है। इतना कहकर मधु हंसने लगी और मधु को हंसता देख प्राची भी हंसने लगी। दोनों हंसती हुई उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी बरसात में नाचती मोर लगती है। उन दोनों की जिंदगी ऐसे ही खुशहाल चल रही थी। हर दिन मॉर्निंग में जल्दी उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद इंटर्नशिप का काम और फिर पढ़ाई। इन दोनों की जिंदगी में बस अब यही बचा था। एक ओर प्राची अपने सपनों की ओर बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मधु अपनी निखिल की यादों में खोई हुई अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर रही थी। एक दिन मधु और प्राची दिल्ली के सरोजनी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। वैसे तो शॉपिंग से हर लड़की को खुशी मिलती है, पर प्राची और मधु दोनों के लिए शॉपिंग मात्र संडे एंजॉय करने का बहाना था। कहीं ना कहीं तो संडे बिताना ही है, तो बस संडे को खास और अच्छा बनाने के लिए ये दोनों शॉपिंग पर जाती थी। अरे वाह मधु, देख तेरी फेवरेट ड्रेस, तू कब से इसे लेना चाह रही थी, देख अब ये सरोजनी बाजार में भी आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है ना, चलो ना लेने चले, प्राची ने मधु का हाथ हिलाते हुए कहा। मधु ने उस पुतले को जो ड्रेस पहने हुए था ऊपर से नीचे देखा और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे से बोली, अभी नहीं, अभी पैसों की तंगी चल रही है, बाद में ले लूंगी। अरे बाद में फिर कोई और ले जाएगा, चल मैं दिला देती हूँ, अभी तेरा बर्थडे भी आ रहा है तो उसी का गिफ्ट समझ लेना। ये कहते हुए प्राची मधु को खींचकर शोरूम के अंदर ले गई और दुकानदार से उस ड्रेस को पैक करने के लिए कहा। दुकानदार ने वो ड्रेस पैक करके मधु को पकड़ा दी। प्राची बिल की पेमेंट पर मधु के साथ शोरूम से बाहर आ गई। शोरूम से बाहर आते ही मधु प्राची की ओर देखकर बोली, क्या जरूरत थी इसकी फालतू पैसे बर्बाद करने की? हाँ, इस पर प्राची ने मधु के हाथ में बिल का पर्चा पकड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे तू टेंशन ना ले, तेरे पर तो सब कुर्बान है और वैसे भी ये पैसे मुझे मेरी इंटर्नशिप से मिले हैं, तो तू टेंशन मत ले, बस बिंदास और खुश रह, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए, पर अभी उनकी शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी। आज काफी दिनों बाद वो दोनों मार्केट आए थे, इसीलिए शॉपिंग जोर शोर से चल रही थी। शॉपिंग करते करते मधु एक इंसान से टकराई। उस इंसान से टकराते ही मधु गिरने से बची। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आया और वो उस शख्स पर जोर से चिल्लाकर बोली, हे इडियट, आर यू ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें, अंधे हो क्या तुम? बोलते बोलते जैसे ही मधु ने उस शख्स की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उस पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि जिस इंसान पर वो चिल्लाई थी वो और कोई नहीं, उसका प्यार निखिल था। निखिल को सामने देखकर मधु की तो जैसे जान ही निकल गई। मधु चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसके गले से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे और निखिल मधु को देखता ही जा रहा था। इन दोनों को इस हाल में देख प्राची झट से बोली, अरे निखिल, तुम इंडिया कब वापस आए? I mean, तुम तो अब्रॉड में थे ना? निखिल ने प्राची की बात सुनकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोला, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही अपनी पढ़ाई करके लौटा हूँ। और बताओ कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, प्राची ने हंसकर जवाब दिया। वहीं बगल में खड़ी मधु निखिल को टकाटक देखे जा रही थी। आज पूरे 6
बाद निखिल उसके सामने आया था, हल्की ब्राउन शर्ट में, मानो वो कोई हीरो जैसा लग रहा हो। एक बार को तो मधु जैसे उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो सी गई थी। निखिल मधु की ओर देखकर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त सामने से एक लड़की आती है, लड़की जिसने अपने बदन पर वन पीस पहन रखा था और जिसके पैरों में हाई हील्स थी। वो दौड़कर निखिल के पास आती है और आते ही बोलती है, आई एम सॉरी बेबी, आई नो आई एम लेट, बट प्लीज फॉरगिव मी वन लास्ट टाइम। मधु और प्राची उस लड़की को निखिल के साथ देखकर हल्के से गुस्से वाली